क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं भीम, हर साल पूरी दुनिया में हर किसी का जन्मदिन आता है, पर मेरा जन्मदिन न जाने कब आएगा। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन ही आपका जन्मदिन आएगा। पर मुझे नहीं मालूम कि मेरा जन्म कब हुआ था। इस मौसम में बारिश? बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसे? पता लगाओ कब आएगा मेरा जन्मदिन, वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। ये तो हमें 500 या 600 साल पीछे जाकर ही पता लग सकता है। 500 या 600? इतने साल पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। हमें और तेजी से जाना चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। पूरा ढोलकपुर अब अच्छी जादूगरनी के आंसुओं में बह जाएगा। हैं? अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। चुपचाप हमारे साथ चलो और अच्छी जादूगरनी को सब सच बता दो, वरना क्या? ये लो भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इस जादूगरनी को। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। इसे ढोलकपुर ले चलते हैं ताकि सबको सच्चाई का पता चल सके। हाँ? क्या तुम्हें पता चल गया? हाँ, दरअसल आपको दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। उस केक ने जो भी कहा वो झूठा था। हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है। आज ही है आपका जन्मदिन। शुक्रिया बच्चों, अब एक बार नहीं हर साल आएगा मेरा जन्मदिन। वो पंछी, वो आग, इंदुमती। महाराज, भीम, पता नहीं राजकुमारी कहाँ है, कुछ करो भीम। महाराज, हमने पूरा जंगल ढूंढा पर हमें सिर्फ ये मिला। भीम, ये उसी पक्षी के पंख हैं जो इंदुमती को। महाराज, हम राजकुमारी को घर वापस लाएंगे। ये जरूर बोटकपुर की साजिश है भीम। वो पंछी उनके जंगल में था
पता नहीं कैसा पंछी था, कहाँ से आया और कहाँ गया। वो कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, हमें उसे ढूंढ निकालना है। भीम, भीम, जल्दी जल्दी चलो। प्रोफेसर धूमकेतु को उस पंछी के बारे में कुछ पता चला है। क्या? चलो जल्दी। ये कैसे? नहीं, लेकिन मगर अगर कैसे? प्रोफेसर धूमकेतु, भीम, तुम सब? मुझे लगा भूत। मगर आप भूतों को कब से मानने लगे? राजू, भूतों को मैं मानता तो नहीं, लेकिन ये पंख। ये भूत के पंख है। यानी राजकुमारी का भूत। राजकुमारी खतरे में है। ये पंख हमारा एक लौता सुराग है। भीम, ये केटजल के पंख हैं। कैसे? ये कितना सुंदर गाती है। हाँ, कहते हैं कि ये जादुई पंछी है। ये जादुई पंछी आया कहाँ से? ये सिर्फ थियाका के जंगलों में रहते थे। ये थियाका कहाँ है? हजारों सालों से थियाका का कोई नामो निशान नहीं। शायद वो गायब हो गए। पर केटजल कहीं है तो थियाका में। और केटजल हमें राजकुमारी तक पहुंचाएगा। चलो दोस्तों। आज्ञा दीजिए महाराज। भीम, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ये लो राजू, खोए थियाका तक पहुंचने का नक्शा। चलो दोस्तों। कितनी अजीब आवाजें हैं। यही थियाका है। राजू, तुमने जरूर गलती की है और हम अब कहीं खो गए हैं। ये आवाज तो वैसी ही है, वो सुंदर आवाज। भीम, वो देखो। यही हमें राजकुमारी तक पहुंचाएगा। मैं राजकुमारी को ढूंढूंगा भीम। उस्ताद ने काम तमाम कर दिया। क्या कहा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। बचाओ! ये तो राजकुमारी की आवाज है। उस तरफ।
राजकुमारी, आप ठीक हैं? राजकुमारी, हम आपको घर ले जाने आए हैं। हमें राजकुमारी मिल गई है। अब चलो यहाँ से, वरना वो रोरान हमें भी मिट्टी में मिला देगा। चलो। चलो। नहीं, भीम जाबाज हमारा कैटसल बोला, चुना तुम्हें। आप सब ये क्या कह रहे हैं? हम रात को मिट्टी में मिल जाते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारे पास कैटसल भेजा तुम्हें लाने। भीम, ये सच कह रहे हैं। भीम, दोनों बंदर, जादुई पूंछ वाले बंदर, छुप गए जंगल में। ये खतरनाक जंगल हमें खा जाएगा। चचुंदर की कड़ी मेहनत। और शेर की बहादुरी। नाम लिया खाने का, ये दोनों हाजिर। आओ ढोलू भोलू, खेलोगे हमारे साथ? कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलो दोस्तों। हमारे ढोलकपुर में तुम्हारा स्वागत है आगपस। मैं यूनान के राज्य से हूँ। डियाडोची, हमारे राजा पर व्रेबुलस नाम के एक बुरे जादूगर ने हमला किया था। व्रेबुलस के पास सारे योद्धाओं को वश में करने की जादुई शक्ति है, जिसके सामने आज तक कोई योद्धा टिक नहीं पाया। तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो और उस बुरे जादूगर से लड़ो। तो चले भी। हाँ हाँ, देर किस बात की। हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस तरफ चलो।
ये मुकुट तुम्हें उस जादूगर के मंत्र से बचाएगा। ध्यान रखना भीम, रेवोलुस तीर कमान का इस्तेमाल करता है। घबराओ मत, हमारे साथ एक बेहतरीन तीरंदाज है। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान जादूगर रेवोलुस से लड़ना चाहते हो? हाँ? देखो, हम तुम्हें प्यार से इस राज्य को छोड़ देने का आग्रह करने आए हैं। जल्दी राजू, भागो! ओह, तो ये मुकुट तुम्हें बचा रहा है। मुझे राजा और उनके योद्धा बेटी के पास ले चलो। समय आ गया है कि मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊं जो वो कभी ना भूले। जी महाराज। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मुझ पर तुम्हारे जादुई मंत्र का असर हो गया था। भीम, तुमने कर दिखाया। हाँ। रेवोलुस को हरा दिया। शुक्रिया भीम। भोलू, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। तो चलो। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब भोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब पता है ना क्या करना है भोलू? मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही हैं? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें।
हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। मेरी ये उम्र घटाने वाली मशीन अगर काम कर जाए तो दुनिया में तहलका मच जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हाँ, चिड़िया वापस अंडा बन गई। हाँ, लगता है मशीन काम कर रही है। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे फटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो, रुक गया। हाँ, आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? हाँ, देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है। इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! पिताजी, आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये नहीं, सफेद नहीं, गुलाबी आइसक्रीम। छोटी नहीं, बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है।
क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत! हाँ? हाँ? राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! हाँ, पिताजी कहाँ गए? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी, जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए। रौबदार और खूब संयम नियम वाले। सैनिक, ये सब क्या है? सावधान, सीधे खड़े रहो। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाले रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को भगाता है दूध। क्या आप मुझे एक गिलास दूध दे सकती हो? हाँ जरूर बच्चों, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। हाँ? सोने के सिक्के? हाँ ये फिलहाल चलेगा। अब खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जब पैसे हो तब आना। फट। क्या हुआ? तुम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते। उसके पैसे वापस दो। अच्छा अच्छा, ये लो। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये 2 बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू,
वो देखने चले।